हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी राजस्थान अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान की दो नई एलडीसी भर्ती जिनका एग्जाम 2026 में होगा, नोटिफिकेशन भी 2026 में आएगा। सबसे बड़ी बात है सीईटी से बाहर है, सीईटी का कोई लफड़ा नहीं है। अगर आपने सीईटी नहीं कर रखा या नहीं करने वाले हैं तो भी एलडीसी बन सकते हैं। अच्छे खासे पदों पर ये भर्ती आ रही हैं। दोनों भर्तियां इसी साल आएंगी, इसी साल एग्जाम होंगी, ठीक है ना। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। जो पहली भर्ती है दोस्तों, वो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं साथियों। पहली जो यहां पर एलडीसी की भर्ती है जो बिना सीईटी के होगी, जो विदाउट सीईटी यहां पर होगी, और वो है राजस्थान हाईकोर्ट। काफी चर्चाएं हो रही हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती की। वैसे तो ये 2025 में ही आने वाली थी, लेकिन जो पुरानी 2022-23 वाली भर्ती थी उसकी वजह से ये अटकी हुई थी, ठीक है ना। काफी सारे बच्चों ने रिट लगा रखा था, वो 23 मार्च को उसका सब कुछ क्लियर हो गया है, उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब नई रास्ता जो है, मतलब जो नई भर्ती है, इसका रास्ता खुल चुका है। अब जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी जो भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन 2026 में ही आएगा, एग्जाम भी 2026 में होगा। इसकी जानकारी जान लेते हैं, कौन कौन इसमें फॉर्म लगा सकता है, क्या इसकी योग्यता है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और उसके बाद एक और दूसरी जो एलडीसी भर्ती है वो तो कंफर्म है, उसे तो वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, और उसमें तो 700 से ज्यादा पद हैं। ये भी वैसे तो 2000 से 3000 पद के बीच जो हाईकोर्ट वाली वैकेंसी है, ये भी 2000 से 3000 पदों के बीच जो है एलडीसी भर्ती निकलेगी। और भाई इसमें बहुत कम एग्जाम, मतलब कि सिलेबस होता है, हिंदी इंग्लिश और राजस्थान जी के पढ़ना है। जो अपने 10,644 जो कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी है, उसमें तो लपड़े ही लपड़े हैं। पहले तो सीईटी पास करो, है ना। उसके बाद में उसमें 2 पेपर होते हैं, एक में 3 सब्जेक्ट है, फिर दूसरे में 2 सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर टाइपिंग दो। इसमें मान ली ओनली 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। आसान एग्जाम सिलेबस है इसका, याद रखना। तो यहां पर सबसे पहले अपन योग्यता जानते हैं कि कौन कौन फॉर्म लगा सकता है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का। देखो, जो राजस्थान कर्मचारी एलडीसी है उसमें तो 12वीं पास और सीईटी चाहिए, है ना। इसमें आपका स्नातक चाहिए, मतलब कि यहां पर जो है ग्रेजुएट कैंडिडेट होने चाहिए। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, एकेडमिक फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडियन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मतलब किसी यहां पर दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपका जो स्नातक है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो आपने स्नातक है वो कर रखा होना चाहिए। इसके अलावा मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मतलब कम से कम आरएससीआईटी कोर्स जो है वो आपके पास में होना चाहिए। अगर आपने पीजीडी से कर रखा है, कोपा कर रखा है ना, या और भी अन्य कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, जैसे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, तो अभी आप फॉर्म लगा सकते हैं। मिनिमम जो आपके यहां पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी है, आरएससीआईटी भी है, तो इसका फॉर्म लगा सकते हैं। सीईटी से बाहर है लेकिन स्नातक प्लस आरएससीआईटी इसमें चाहिए होगा, वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है दोस्तों वही 18 से 40, मिनिमम यहां पर 18 है, मैक्सिमम 40 है। और जो आरक्षित वर्ग है उनको यहां पर छूट भी रहती है, आरक्षित वर्ग को यहां पर छूट भी रहती है। तो एज जो है मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपके 40 है। बाकी कैटेगरी के अनुसार यहां पर छूट रहेगी। फॉर्म की फीस हल्की सी ज्यादा लगती है क्योंकि डिपार्टमेंटली भर्ती है, ना तो इसको आरपीएससी करवाता है ना कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है, इसीलिए यहां पर फॉर्म की फीस 500 रुपए तो नॉन, मतलब जो क्रिमिलियर है वो तो 500, नॉन क्रिमिलियर आपके 400, बाकी एससी एसटी और दिव्यांगजन आपके यहां पर जो है 250 रुपए, 350 रुपए आपकी फॉर्म की फीस लगेगी। एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। इसमें 2 फेज होते हैं, एक आपका रिटन पेपर होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। रिटन पेपर की अगर हम बात करें, बहुत आसान इसका जो है एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। 300 मार्क्स का यहां पर पेपर होगा, और ये दोस्तों आपके जो है मतलब कि टोटल द रिटन टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ फॉर्म पेपर ऑफ 300 मार्क्स, ठीक है ना। यहां पर देखो हिंदी 100 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश 100 मार्क्स का आएगा, और यहां पर जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का, मतलब 100 नंबर के हिंदी इंग्लिश, और यहां पर राजस्थान की जी के आपसे पूछी जाएगी। 120 नंबर मिनिमम एससी एसटी को लाने, अदर कैटेगरी को 135 नंबर लाने हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 घंटे में आपको दोस्तों यहां पर क्वेश्चंस करने होंगे। 300 नंबर का आपका पेपर यहां पर रहेगा। ईच पार्ट सेल भी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब वही 150 क्वेश्चन आएंगे। 3 पार्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन के यहां पर दोस्तों 50 सवाल होंगे, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, और ये 300 नंबर का है, यानी एक सवाल आपका 2 नंबर का होगा। एक सवाल कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का आपका एक सवाल होगा। तो रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय ओएमआर सीट पर आपका पेपर होगा। सारी चीजें यहां पर होने वाली हैं।
अब दोस्तों डिटेल सिलेबस, ये हिंदी का यहाँ पर डिटेल सिलेबस है आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का, आप देख सकते हैं। इसमें हिंदी में आपका संधि भेद वो संधि आ जाएगा, समास आ जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विपरीत शब्द विलोम शब्द अनेकार्थ शब्द शब्द युग्म शब्द सद्धि वाच्य, है ना, ये सब मुहावरे लोकोक्तियां। बहुत छोटा मोटा सिलेबस है, मात्र 13 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हिंदी में, ओनली 13 टॉपिक। इंग्लिश में भी बहुत छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। और जीके का भी कोई बड़ा सिलेबस है नहीं है वैसे, ठीक है ना, जीके का भी कोई बड़ा सिलेबस यहां पर है नहीं है, याद रखना। ठीक है भाई, ये आपके इंग्लिश और जीके में करंट अफेयर्स आती है भाई, इसमें करंट अफेयर्स आती है, और ज्योग्राफी नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे आपके, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, इनके 50 सवाल आएंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो जो रिटर्न पेपर है उसका तो बहुत कम यहां पर दोस्तों वेटेज है, मतलब सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है ना। अब जो रिटर्न पेपर क्लियर कर जाएगा वो बच्चे जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट यहां पर मस्ट है, टाइपिंग टेस्ट पास करना बहुत जरूरी है। टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर पे होगा, इसमें आपकी स्पीड और इफिशियंसी टेस्ट आपकी चेक की जाएगी। देखो राजस्थान में एलडीसी का कोई भी पेपर हो, टाइपिंग टेस्ट होती है आपके, आपको टाइपिंग पास करनी पड़ेगी, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर हो या दोस्तों आपके यहां पर हाईकोर्ट एलडीसी का हो। अब पेपर फर्स्ट जो स्पीड टेस्ट है, इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश जो है दोस्तों, इसके 5-5 मिनट के अंदर आपको 25 पर वर्ड यहां पर टाइप करने हैं। और पेपर सेकंड एफिशिएंसी का, इसमें 10 मिनट मिलेंगी, 50 नंबर का आपका एफिशिएंसी होगा, ठीक है ना। कौन सी कैटेगरी के लिए कितने मिनिमम मार्क्स लाने वो यहां पर दे रखे हैं, आप लोग समझ लेना। ये तो बात रही दोस्तों इसकी। अब जो हम सेकंड भर्ती की बात कर रहे हैं ना, वो सेकंड भर्ती दोस्तों जो एलडीसी की भर्ती है, जो सेकंड एलडीसी भर्ती है, ये भी बिना सीईटी है, विदाउट सीईटी ये भी है। और इसमें भी आपके स्नातक, इसमें भी स्नातक प्लस आपके पास में आरआईसीआईटी का कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये योग्यता यहां पर है, ठीक है ना, सेकंड वाली। तो इसको अपन, इस पद का नाम है, देखो उसका भी जो हाईकोर्ट में एलडीसी है उसको भी जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, अपने राजस्थान में एलडीसी को बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट। क्या बोलते हैं? जूनियर असिस्टेंट। चाहे वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती हो, चाहे वो हाईकोर्ट की हो, चाहे वो जेवीएनएल यानी बिजली विभाग की हो, तो यहां पर जूनियर असिस्टेंट मतलब एलडीसी, इसी को कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड कहते हैं, क्योंकि ये भाई बिजली विभाग की जेवीवीएनएल की यहां पर भर्ती है, तो इसको कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड कहते हैं। यहां पर आप सभी को मालूम है ऊर्जा विभाग में वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें 2000 से 3000 पदों के बीच में भर्ती है। और इसमें एक पद है यहां पर दोस्तों कॉमर्शियल असिस्टेंट, जिसे हम जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, या एलडीसी इसको हम कह सकते हैं, क्लर्क इसको कह सकते हैं। 765 पद पर यह भर्ती है, बहुत जल्दी अप्रैल में ही इसका नोटिफिकेशन आएगा और 2026 में इसकी एग्जाम होगी, क्योंकि भाई वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, इस भर्ती को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। बजट में भी इस भर्ती की बात थी, जो 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर है उसमें भी इस भर्ती की बात थी कि ऊर्जा विभाग में 2000 पदों पे भर्ती आएगी। तो यहां पर 765 पद कम नहीं होते हैं विदाउट सीटी एलडीसी बनने के लिए, शानदार वैकेंसी है, तैयारी करनी चाहिए आपको, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैंने कहा कि योग्यता वही, या तो आप स्नातक होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम आपके पास में कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, जब कम से कम आरआईसीआईटी। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इसका वही रहेगा कि भाई एज लिमिट जो इसका है, एज लिमिट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जो जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल ग्रेड सेकंड है, तो एलडीसी का एज लिमिट मैक्सिमम 42 वर्ष, वैसे तो 18 से 40 ही होता है, लेकिन यहां पर दोस्तों 2 साल की इन्होंने पिछली बार छूट दी थी, हो सकता है 42, तो इस बार भी छूट मिल जाए, इस बार भी आपको छूट यहां पर मिल जाए। सैलरी की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, या दोस्तों आपके एलडीसी की जो सैलरी है वही L5 के यहां पर सैलरी है। बेसिक पे आपको यहां पर 20,800 मिलेगा, और यहां पर प्रोविजन, जो प्रोविजन पीरियड है उसमें 14,600 मिलेंगे, जो नॉर्मल एलडीसी को, कर्मचारी चयन बोर्ड के एलडीसी को मिलते हैं। क्या गजब वैकेंसी आ रही है दोनों एलडीसी। ये अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल ग्रेड सेकंड जो 700 ज्यादा पद में भर्ती है, इसे हम एलडीसी कहते हैं। 40% वेटेज आपका रहेगा रीजनिंग मैथ का, मतलब 40% तो पेपर का वेटेज है पार्ट फर्स्ट का, जिसमें आपका रीजनिंग मैथ होगा, आपके इसके अलावा जनरल नॉलेज और साइंस आएगी, इसमें हिंदी इंग्लिश आएगी। तो ये लगभग पैटर्न वही है, ये पैटर्न आपका जो यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड का एलडीसी है उसका पैटर्न है पूरा सेम, है ना। तो ये, तो यहाँ पर ये डिटेल सिलेबस इसका दे रखा है। 40% वेटेज पेपर का हो गया, 60% वेटेज टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट का होगा। टाइपिंग टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट का यहां पर होगा, तो हिंदी में भी टाइपिंग होगी, इंग्लिश में भी होगी। यहां पर 50 मार्क्स का आपका हिंदी का है, 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश का है, यानी यहां पर आप समझ सकते हैं जो आपका एलडीसी है वो सेम पैटर्न है। हाई कोर्ट में थोड़ा कम सिलेबस है, इसमें ज्यादा सिलेबस है। बट दोस्तों अगर आप चाहते हो कि एलडीसी बनना, तो जो कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी का जो बैच है वो सेम बैच ही है। अगर आप कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं
तो अगर आपने बैच नहीं लिया तो ये वाला बैच ले सकते हैं। इससे आपके जो हाईकोर्ट वाला एलडीसी उसकी तैयारी भी हो जाएगी और आपके जेवीएनएल जो बिजली विभाग की भर्ती ऊर्जा विभाग की उसकी एलडीसी तैयारी हो जाएगी। बाकी जिन्होंने सीईटी नहीं कर रखी या 10,644 पद जो एलडीसी भर्ती है उसका फॉर्म नहीं लगाया, आप ये वाला एलडीसी बैच जो है हमारा है इसको ज्वाइन करो, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है भाई, सिलेबस तो आपका सेम ही है, तो फिर आप अलग से कोर्स क्यों लेना है या अलग से कोर्स क्यों बनाना है, और जब इसकी वैकेंसी आएगी तो अलग से कोर्स भी बना देंगे। बाकी अभी तक आप अभी से तैयारी शुरू करो आप, क्योंकि भर्ती तो फिक्स है, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। हाई कोर्ट में फिर भी टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों जो आपके यहां पर बिजली विभाग वाली भर्ती है कॉमर्शियल ग्रेड सेकंड वाली, ये 100% आएगी, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर या फिर आप नौकरी बैच ज्वाइन करो जिसमें ऑल सब्जेक्ट आ जाएंगी। कौन कौन सब्जेक्ट, यहां पर देखो अपने यहां पर एप्लीकेशन पर जेन्युइन क्लासेज ऐप पर जो नौकरी बैच है इसके अंदर आपको लाइव क्लासें मिलती हैं, डेमो क्लास भी आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट की। यहां पर ई बुक वगैरह, न्यू लाइव क्लास, मैंने साइंस इसमें पढ़ाई है, कला संस्कृति, यहां पर जो है आपके भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, ठीक है ना, आपके इंग्लिश, रीजनिंग, है ना, इसके करंट अफेयर्स, यहां पर सारी चीजें आपको, मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे, सारे गणित, यहां पर अर्थव्यवस्था, ये सबके क्लासेज आपको यहां पर दोस्तों मिलेंगी। तो यहां पर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, सारा बैच आपको यहां पर कंप्लीट मिल जाएगा। तो या तो एलडीसी ले लो अगर आपके पास पैसे कम है, और पैसे ज्यादा है तो फिर नौकरी बैच ले लो, सिलेबस दोनों से कवर हो जाएगा। लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेज, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टी, वादा है सिलेक्शन का, बट तैयारी अभी से करो। तो 2 जबरदस्त वैकेंसियों के बारे में मैंने आपको बताया है, तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।